Yes, good morning my dear students. How are you? Fine. Okay, very good my dear students. अपन बात कर रहे हैं आज की ऑनलाइन क्लास में 11th क्लास के 11th बैच के स्टूडेंट्स हैं और अपना चैप्टर चल रहा था फर्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स सेट्स। क्या चल रहा था भैया? सेट्स। सेट्स बोले तो माय डियर स्टूडेंट्स क्या होता है? समुच्चय। क्या होता है? समुच्चय। इसमें अपना टॉपिक चल रहा था ऑपरेशन ऑन सेट्स। क्या चल रहा था भैया? ऑपरेशन ऑन सेट्स। यानी जो लास्ट वीडियोस में बात हुई थी अपनी कि ऑपरेशन ऑन सेट्स, ऑपरेशन ऑन सेट्स बोले तो समुच्चयों पर संक्रियाएं, समुच्चयों पर संक्रियाएं कि अपना जो लास्ट टॉपिक था ऑपरेशन ऑफ सेट्स बोले तो समुच्चयों पर संक्रियाएं। क्या बात है भैया? समुच्चयों पर संक्रियाएं कि समुच्चयों पर संक्रियाएं कैसे डिफाइन होती है, सब क्लियर? तो ऑपरेशन ऑफ सेट्स का मतलब समुच्चयों पर संक्रियाएं। प्लस अपन ने यूनियन भी पढ़ा। फर्स्ट में क्या किया था अपन ने? यूनियन। ओके भैया। सेकंड अपन ने क्या किया था भैया? इंटरसेक्शन। क्या किया था भैया? इंटरसेक्शन। और थर्ड में अपन ने क्या किया था भैया? डिफरेंस। क्या किया था भैया? डिफरेंस। यूनियन का मतलब सम्मिलन होता है, इंटरसेक्शन का मतलब सम्मिलित होता है और डिफरेंस का मतलब क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? अंतर। क्या होता है? अंतर। इज इट क्लियर? तो यहां तक अपनी बात हो गई थी माय डियर स्टूडेंट्स। इसके बाद देखिए आप, एक सेट्स होता है यूनिवर्सल सेट्स। क्या होता है भैया? सेट्स। देखिए आप कुछ एक क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं, समझना प्लीज ध्यान से। आप देखिए अगला टॉपिक है समुच्चय पर यानी कि वेन आरेख। अगला टॉपिक हमारा है वेन आरेख, वेन डायग्राम। समझना इंपॉर्टेंट है। वेन डायग्राम बोले तो वेन आरेख, वेन आरेख। क्या होता भैया? वेन आरेख। वेन आरेख का मतलब क्या होता है देखिए आप कि वेन आरेख यानी यदि समुच्चयों को किसी आरेख के द्वारा अगर रिप्रेजेंट किया जाए, कोई डायग्राम हो जिसके द्वारा अगर अपने सेट्स को डिनोट करते हैं तो उसको कहते हैं वेन आरेख। क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स? वेन आरेख। देखिए यदि समुच्चयों को किसी आरेख के द्वारा रिप्रेजेंट या डिनोट या दर्शाया जाता है, यदि समुच्चयों को किसी आरेख के द्वारा यानी दर्शाया जाता है तो यह वेन आरेख, तो यह वेन आरेख, तो यह वेन आरेख कहलाते हैं। यानी कि ऐसे कोई आरेख यानी वे आरेख जिनके द्वारा समुच्चयों को दर्शाया जाता है, वे आरेख जिनके द्वारा समुच्चयों को दर्शाया जाता है तो वेन आरेख कहलाते हैं। समझ आ गया भैया? जैसे जहां सेट को स्मॉल सर्कल इसको कहते हैं भैया स्मॉल सर्कल्स यानी छोटे वृत्त के द्वारा, छोटे वृत्त के द्वारा। समझना भैया? जैसे फॉर एग्जांपल देखिए आप, यस फर्स्ट में देखिए आप, इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट्स प्लीज, दिस एक होता है यू। क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? यू। इसको कहते हैं यू का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट। यूनियन अलग होता है, यूनिवर्सल अलग। यूनिवर्सल सेट इसको कहते हैं सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है देखो, यानी कि एक ऐसा सेट होता है जिसमें से दुनिया के सारे सेट क्या होते हैं? कन्वर्ट होते हैं, निकलते हैं। जैसे अपने परिवार चलता, अपना परिवार में फैमिली है, तो जैसे अपनी परिवार अगर दादाजी से स्टार्ट हुई है तो इसका मतलब है कि दादाजी का तो परिवार है, दादाजी अपने आप में क्या है? यूनिवर्सल है, क्योंकि जितने भी सेट या तो सबसेट बनते हैं वो वहीं से बने। तो इसका मतलब कि यूनिवर्सल सेट यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय
इट इज अ फैमिली ऑफ सेट या और फैमिली ऑफ सबसेट भी कहा जाता है कि यूनिवर्सल सेट एक्चुअली फैमिली ऑफ सेट और फैमिली ऑफ सबसेट होता है। अर्थात उपसमुच्चयों का समुच्चय और समुच्चयों का भी समुच्चय। कि सार्वत्रिक समुच्चय वह समुच्चय होता है जिसमें दुनिया के जितने भी सेट और सबसेट बनते हैं। अर्थात सार्वत्रिक समुच्चय वह समुच्चय होता है जिसमें सभी सेट एवं सबसेट बनाए जाते हैं। इज इट क्लियर? एंड इंपोर्टेंट, सार्वत्रिक समुच्चय को आयताकार संरचना से, यानी इसको कहते हैं आयताकार मतलब वेन आरेख हो गया। क्या हो गया मेरे स्टूडेंट्स? वेन आरेख। कि सार्वत्रिक समुच्चय को आयताकार संरचना से दर्शाया जाता है। Is that clear? Is that clear? जैसे so that this या आयताकार, यहाँ पे U लिखा जाता है U। इस U का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल बोले तो हिंदी में क्या होता है डियर स्टूडेंट? सार्वत्रिक समुच्चय। यूनिवर्सल सेट बोले तो सार्वत्रिक समुच्चय। अब इसमें जितने भी सेट जैसे आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सब क्लियर? ये जितने भी एलिमेंट्स हो किसमें आ रहे हैं? यू में आ रहे हैं। जितने भी एलिमेंट्स हो किसमें आ रहे हैं? यू में। यू का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल सेट। क्या होता है भैया? यूनिवर्सल सेट बोले तो सार्वत्रिक समुच्चय। क्या होता है डियर फ्रेंड्स? सार्वत्रिक समुच्चय। इज दैट क्लियर? अब आप देखिए, यानी कि यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है सार्वत्रिक समुच्चय, और सार्वत्रिक समुच्चय एक्चुअल में फैमिली ऑफ सेट भी होता है और फैमिली ऑफ सबसेट भी होता है। यानी कि जितने भी उपसमुच्चय बनते हैं वो सार्वत्रिक समुच्चय से ही निकल के बनते हैं, और जितने भी सेट बनते हैं, जितने भी समुच्चय बनते हैं वो भी एक्चुअल में यूनिवर्सल सेट से ही बनके निकलते हैं। अर्थात समुच्चय हो या उपसमुच्चय, उन सब के जो एलिमेंट्स होते हैं वो किसमें बिलोंग करते हैं? यू में। किसमें करते हैं माय डियर फ्रेंड्स? यू में। तो इसको एक नोट ले सकते हैं समझाने के हिसाब से। देखिए आप कि ऑल सेट बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट। ऑल सेट बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट। इज दैट क्लियर? या इसको यू भी लिखते हैं कि ऑल सबसेट बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट। यानी कि ऑल सबसेट का मतलब सभी उपसमुच्चय, ऑल सेट का मतलब वो भी यूनिवर्सल सेट। इज दैट क्लियर? तो देखिए आप, जैसे एक डायग्राम वापस देखिए आप, जैसे दिस U 1 2 3 4 6 7 8 एंड 9, जैसे ये हो गया। अब जैसे ये सेट हो गया, ये भी सेट हो गया, तो मैंने कहा था कि ये जो छोटे सर्कल्स होते हैं ये किसको डिनोट करते हैं? या सेट्स को। इज दैट क्लियर? कि भैया यूनिवर्सल सेट में जितने भी सेट या सबसेट होते हैं वो एक्चुअल में यू में आते हैं, और भैया वेन आरेख कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? वेन आरेख। इज दैट क्लियर? जैसे यू भी लिखते भैया ये कि किसी समुच्चय को अगर किसी आरेख के द्वारा रिप्रेजेंट किया तो क्या कहते हैं? वेन आरेख। तो ये क्या है? जो में वेन आरेख का डायग्राम हो गया, इसको कहते हैं माय डियर स्टूडेंट वेन आरेख। इज दैट क्लियर? कोई तकलीफ? डू यू अंडरस्टैंड? ओके। अब देखिए इसमें एक डायग्राम देखना बहुत पहला इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल स्टडी है। देखिए आप कि लैब, यानी कि एग्जांपल समझ के कीजिए आप इसको। यू का मतलब यूनिवर्सल 1 2
4 5 6 7 8 9 and 10. Is that clear? And A equal to 1 2 3 4. B equal to 2 3 5 7 8. जैसे केस फर्स्ट, अगर आप A यूनियन B करोगे तो भैया इन सबके एलिमेंट्स किसमें जाएंगे भैया? यूनियन में। किसमें जाएंगे? यूनियन, मतलब यूनिवर्सल सेट। यानी कि अगर A का यूनियन करते हैं B से तो जो नया आने वाला सेट है वो भी किसमें जाएगा? यूनिवर्सल में। किसमें जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स? यूनिवर्सल में। इज दैट क्लियर? जैसे सपोज दैट 1 2 3 4 दैट इज यूनियन 2 3 5 7 and 8। देखो भैया यूनियन का मतलब होता है कि इस सेट के एलिमेंट्स को इस सेट के एलिमेंट्स को मिला के वापस नहीं करना, बट सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता। जब भी आप सेट में एलिमेंट नोट कर रहे हो तो भैया समुच्चय में अवयवों की पुनरावृत्ति अलाउ नहीं होती। देखिए आप 1 2 3 4 ओके, 2 3 वापस आ रहा है 5 7 and 8। बताओ इस सेट के ऑल एलिमेंट्स इसमें आ रहे हैं कि नहीं आ रहे माय डियर स्टूडेंट्स? आ रहे कि नहीं आ रहे? आ रहे। इसका मतलब है कि यूनियन, अर्थात मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि यूनिवर्सल सेट में ही दुनिया के जितने भी सेट या सबसेट बनते हैं वो वहीं से बनके निकलते हैं मेरे डियर स्टूडेंट, वहीं से बनके निकलते हैं। इज दैट क्लियर? तो तभी तो मैंने इस यूनिवर्सल सेट को क्या कहा था अभी कि दिस इज फैमिली ऑफ सेट भी होता है और दिस इज फैमिली ऑफ सबसेट भी होता है। फैमिली का मतलब परिवार। इज दैट क्लियर? देखिए कुछ एक डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान समझना। डायग्राम देखिए आप। यस, नॉट फर्स्ट, जैसे ए आ गया 1 2 3 and 4, बी आ गया 3 and 4 5 and 6। इज दैट क्लियर? दिस इज यूनिवर्सल सेट, दिस इज यूनिवर्सल सेट। इज दैट क्लियर? देखिए अब आपके पास ये सेट लिया है 1 2 3 and 4। इज दैट क्लियर? ये वेन आरेख हो गया। ये कौन सा सेट है माय डियर स्टूडेंट? सेट ए। कौन सा सेट हो गया? सेट ए। ये सेट लेकर क्या है? वेन आरेख। अब सेट बी बनाओ 3 4 5 and 6। इज दैट क्लियर? ये लो, ये सेट बी हो गया। ये सेट बी का क्या है? वेन आरेख। अब इसका मतलब है कि 3 और 4 यहां पर भी आ रहे हैं और 3 और 4 यहां पर भी आ रहे हैं। 3 और 4 यहां पर भी आ रहे हैं और 3 और 4 यहां पर भी आ रहे हैं। इसका मतलब है कि 3 और 4 बताओ इसमें कॉमन आ रहा कि नहीं आ रहा? आ रहा कि नहीं आ रहा भैया? ये वाला जो पार्ट है इसका मतलब कैसा कहलाएगा? इस वाले पार्ट को कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स ए इंटरसेक्शन बी। कल आपको बताया था नहीं बताया था भैया? ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है कि सेट ए और बी में जितने भी एलिमेंट्स कॉमन आते हैं उनको अपन नोट करते हैं। तो इंटरसेक्शन दैट इज इंटरसेक्शन। और ये कंप्लीट क्या हो गया भैया? यूनियन, सॉरी यूनिवर्सल। क्या हो गया? यूनिवर्सल। इस यू का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स यूनिवर्सल। बोले तो सार्वत्रिक समुच्चय। इस यू का मतलब क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट? यूनिवर्सल सेट। बोले तो सार्वत्रिक समुच्चय। यानी कि भैया जितने भी सेट और सबसेट है वो कुल मिला के किसमें आते हैं? यू में। देखो यहाँ पे भी यूनियन करें, ठीक है ना? ए यूनियन यू का सिंबल भी इसी तरह है, यूनिवर्सल भी इसी तरह से होता है। इज क्लियर? अब देखो ये नेक्स्ट। अब मुझे बताओ जैसे अगर मैं ये कंप्लीट क्या हो गया? ये सेट है। ध्यान समझना भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक समझाने जा रहा हूं, सो प्लीज वॉच हियर सीरियसली। देखिए अब ये कंप्लीट क्या है? डार्क जो मैंने किया वो क्या है? ए है। इससे में 1 2 3 4 आ रहा है और मैं अगर इस पे अगर मैं क्रॉस मारता हूं जैसे यार, और ये क्रॉस वाला जो है वो कौन सा सेट है? ये जो क्रॉस वाला सेट है वो कौन सा है? सेट बी है। ये जो क्रॉस वाला वो सेट है वो कौन सा है? बी है। बी में कितने एलिमेंट? 3 4 5 and 6 आ रहा है। इस सकते लेकिन जो एलिमेंट वो कॉमन आ रहा है। अब मुझे बताओ माय डियर स्टूडेंट्स कि जैसे अगर मैं यू लिखूं, जैसे इस इंटरसेक्शन को छोड़ दो, इस कलम पे ध्यान रखना भैया, जैसे डॉट रखा हूं यानी कि इसको मैं इधर बता के दिखा रहा हूं, देखो समझना। ये दिस कंप्लीट क्या है? ए 1 2 3 and 4 और ये दिस बी क्या है? 3 4 5 and 6।
ठीक है भैया, ये सेट बी है। अब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि ये कंप्लीट क्या है, ए है, तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि इसको क्या लिखोगे, व्हाट इज राइट। जैसे मैंने इसको डार्क किया, ये लो, ये वाला पार्ट क्या होगा बताइए, ये जो मैंने डॉट डॉट लिखा है इसका मतलब है डॉट डॉट वाले पार्ट को क्या लिखोगे, ये कौन सा सेट आएगा, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में क्या लिखोगे बताइए, a माइनस बी लिखोगे या b माइनस a लिखोगे। डिफरेंस बिटवीन टू सेट, दो समुच्चयों का अंतर, कल लास्ट टॉपिक में अपने स्टडी कर चुके इसकी, तो मुझे बताइए कि दिस इज a माइनस b आएगा या b माइनस a आएगा। ये कंप्लीट क्या है, देखो ऐसे, ये कंप्लीट क्या है, a है, ये कंप्लीट क्या है डियर स्टूडेंट्स, a है, इसे क्लियर। लेकिन मैं इसका ये वाला पार्ट ले रहा हूं, ये कॉमन छोड़ दिया, अलग समझा मैंने, ताकि आपको इसको को सेलेक्ट किया, छायांकित किया है, डॉट डॉट किया है, ताकि आपको समझ आ जाए। तो मुझे बताओ ये जो डॉट डॉट किया है, ये छायांकित भाग, ये जो छायांकित भाग है, ये छायांकित भाग बताइए कौन सा आएगा, a माइनस बी आएगा कि नहीं आएगा बताइए आप, a माइनस बी आएगा, अर्थात a के वे एलिमेंट जो सेट b में नहीं आ रहा हो, यानी इस a के, ये सेट a है, इस सेट का 3 और 4 तो b में आ रहा है कि नहीं आ रहा, यानी सेट a के 3 और 4 तो इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा। a माइनस b का मतलब क्या होता है, a व b का अंतर, a माइनस b का मतलब क्या होता है, a व b का अंतर, a माइनस b का मतलब क्या होता है, a व b का अंतर, अर्थात कि a के वे एलिमेंट जो सेट b में ना आए, तो a के एलिमेंट कौन से नहीं आ रहे, 1 और 2, इसका मतलब ये सेट, ये एलिमेंट इस वाले सेट में नहीं आ रहे, सब क्लियर, मतलब b में नहीं आ रहे। तो बताओ ये a माइनस b आएगा कि नहीं आएगा, इज दैट क्लियर। अब देखो यहां से ये वाला देखना, यानी ये क्रॉस मार दिया। अब बताओ ये क्रॉस वाला जो पार्ट है उसको क्या लिखोगे माय डियर स्टूडेंट्स, क्या लिखोगे, 5 6 आ रहा है, तो ये वाला पार्ट क्या लिखोगे, ये देखो आप, ये छायांकित भाग कौन सा है, डॉट डॉट वाला, कौन सा है, डॉट डॉट वाला, और ये छायांकित भाग, ये भी छायांकित भाग है, कौन सा, क्रॉस वाला, कौन सा, क्रॉस वाला, तो क्रॉस वाला क्या लिखोगे बताइए भैया, b माइनस a, बोलो यस या नो, क्या लिखोगे इसको, b माइनस a, b माइनस a का मतलब होता है कि b के वे एलिमेंट जो सेट a में ना आ रहे, b माइनस a का मतलब होता है कि b के वे एलिमेंट जो सेट a में ना आ रहे, b माइनस a का मतलब क्या हो गया भैया, b के वे एलिमेंट जो सेट a में ना आ रहे, इज दैट क्लियर। बताइए समझ में आया कि नहीं, इज दैट क्लियर, डू यू अंडरस्टैंड, आर यू श्योर, ओके। इसको समझना, आज के बाद उसके क्वेश्चन स्टडी करेंगे, इज दैट क्लियर, ओके, बेस्ट ऑफ लक।